मैं आज आप लोगों के बीच एक ऐसी जानकारी लेके आया हूँ जिस जानकारी की हम लोगों को काफ़ी दिनों से तलाश थी। हम आज आपको ज़मीन नापने वाले यंत्र के बारे में जानकारी दूंगा, जो जिस यंत्र का एक महत्वपूर्ण यंत्र है। इसमें गुनिया गुनिया है क्या? गुनिया के बारे में हम लोगों को कुछ नहीं पता है। अमीन साहब ज़मीन नापने के लिए आते हैं और उस गुनिया से नापते हैं और हम लोग को बताते हैं आपका इतना जरीब इधर है, इतना जरीब इधर है, और हम लोग को समझ नहीं आता है कि वो कैसे है। आज उसी यंत्र के बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। ये है गुनिया। देखिए आप लोग, ये गुनिया है, दिखाई दे रहा है दोस्तों? ये गुनिया है। ये गुनिया जो है यह 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बना हुआ होता है। इसका फिगर मैं आपके बोर्ड पे आपको बता रहा हूँ। देखिए ये गुनिया है। ये हाथी के दांत, पित्तल, प्लास्टिक या कचकरा का बना होता है। यह 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर होता है। यह 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बना होता है। इस गुनिया की लंबाई जो होती है वो 2 इंच होती है। इस गुनिया की लंबाई 2 इंच होती है और चौड़ाई ½ इंच होती है। इस गुनिया की चौड़ाई जो होती है ½ इंच होती है। इसके मध्य भाग में 0 होता है, जो इस गुनिया को 2 भागों में बांटती है। इस पे 2-4 अंक दर्शाया हुआ रहता है। इस 2-4 अंक का मतलब होता है कि 0 से हम जब 2 के पास जाएंगे तो ये 2 जरीब होगा, और यहाँ जाएंगे तो 4 जरीब होगा। ठीक उसी तरह इस साइड भी जब 0 से हम इधर आएंगे 2 के सामने तो 2 जरीब, और इधर आएंगे तो ये 4 जरीब हो जाएगा। इस गुनिया से एक बार में हम जो है 10 जरीब तक नक्शा को माप सकते हैं। 10 जरीब तक नक्शा को माप सकते हैं। अब इस गुनिया को 10 भागों में बांटा गया है। इसको 10 भागों में बांटा गया है। देख लीजिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस 10 भागों में बांटा गया है, जिसका प्रत्येक भाग 1-1 जरीब का होता है। इसका प्रत्येक भाग जो होता है 1-1 जरीब का होता है। अब इस 1 जरीब वाले भाग को भी 5 भागों में बांटा गया है। यानी यहाँ से आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसको समझिए। यहाँ से यहाँ तक जो है ये 1 जरीब का है। 1 जरीब का है। 1 जरीब बराबर कितना कड़ी होता है? 100 कड़ी। इस एक भाग को भी 5 भागों में बांटा गया। ये 1 जरीब वाले भाग को भी 5 भागों में बांटा गया। जब हमको पता है ये 1 जरीब बराबर 100 कड़ी होता है, उसको 5 भागों में बांटेंगे तो यहाँ से जो यहाँ की दूरी होगी वो कितना होगा? 20 कड़ी। यानी ऊपर वाला ये एक भाग का जो प्रत्येक खंड है वो 20-20 कड़ी के अंतराल पे है। सेम उसी तरह दूसरे तरफ भी इस गुनिया को 10 भागों में बांटा गया है, और इस 10 भाग को भी 2 भागों में बांट दिया है। इस 10 भाग को भी 2 भागों में बांट दिया है, जो 50-50 कड़ी के अंतराल पे होता है। पहले इसको 10 भागों में बांटा तो इसका एक भाग जो होता है 1 जरीब का होता है। 1 जरीब बराबर 100 कड़ी। और इस 1 जरीब वाले भाग को भी 2 भागों में बांटा है। यहाँ से यहाँ तक का जो ये भाग है 2 भाग है, तो इसका जब ये 100 कड़ी का है, इसको 2 भागों में बांटेंगे तो कितना कड़ी का होगा? ये 50 कड़ी का होगा। अब इस 50 कड़ी वाले भाग को भी 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 5 भागों में। अगर ये 50 कड़ी का है तो इसको 5 भाग में बांटेंगे तो यहाँ से यहाँ की दूरी, ये लाइन और ये लाइन के बीच की जो दूरी होगी वो 10 कड़ी होगी। कितना होगी? 10 कड़ी। और इस गुनिया के में एक छेद होता है जिसमें धागा लगाकर अमीन अपने गला में लटकाकर रखता है। अब इस गुनिया का हम उपयोग कैसे करते हैं? इस गुनिया को किसी नक्शा के किसी प्लॉट पर या खेसरा नंबर या प्लॉट नंबर पे उसको रखते हैं, और उसके मेर पर इस गुनिया को रख कर देखते हैं कि वो कितना छेदता है, या परकाल के द्वारा उस नक्शा पर से दूरी उठाकर इस गुनिया पर देखते हैं कितना जरीब कितना कड़ी का है।
और प्रकाल के द्वारा किसी भी प्लॉट की लंबाई चौड़ाई को इस गुनिया पर नापा जाता है। और इसमें जो भी समस्या है इसको आप वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने तो आपको सारी समस्या दूर हो जाएगी। इसमें अगर आपको सही तरीके से ज़मीन को नापना है तो इस यंत्र को समझना पड़ेगा। आधा अधूरी ज्ञान कोई किसी काम की नहीं होती है। अगर आपको अच्छी तरह से ज़मीन की पैमाइश करनी है तो इस यंत्र को अच्छी तरह से समझें। और इस गुनिया को जब हम ये गुनिया को सिर्फ समझना है कि इसका एक भाग जो होता है, इसका प्रत्येक एक भाग का प्रत्येक खंड जो होता है वो 20-20 कड़ी के अंतराल पर होता है। दूसरा खंड जो होता है वो 10-10 कड़ी के अंतराल पे होता है। सिर्फ यही समझना है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो 20 कड़ी होता है। दूसरे तरफ जिस एक जरी वाले भाग को 2 भाग में बांटा गया है, फिर उसको 5 भाग में बांट दिया गया है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी जो होगी वो 10 कड़ी के अंतराल पे होगा। तो मेरा यही प्रयास है कि आप सबों के पास इसकी जानकारी जाए और जो अमीन साहब आते हैं तो उनकी जो समस्या होती है वो समस्या को दूर किया जाए।